हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों, इससे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की सीरीज चल रही है। हु, होम, सब्जेक्टिव केस, हु का यूज़ सब्जेक्टिव केस में होता है, होम का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और कल जो हमारा वीडियो था विच के ऊपर था, रिलेटिव प्रोनाउन विच, जो जनरली जिससे हम लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं और जब वो रिलेशन के तौर पर काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम करता है, तो उसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? जो। नॉन लिविंग, इन्फेंट, चाइल्ड और बेबी, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? विच का इस्तेमाल करते हैं। डॉग, एनिमल्स के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? विच का इस्तेमाल करते हैं। हु का इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में नहीं किया जाता है, तो आपको करना क्या है? विच का इस्तेमाल करना है। आज उसी रिलेटिव प्रोनाउन की सीरीज में आज हमारा जो है वीडियो है, दिस वीडियो एक्चुअली इज बेस्ड ऑन व्हाट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले दोस्तों? व्हाट, राइट। व्हाट का जनरली जब हम लोग इसका क्वेश्चन पूछने, जब हम लोग इससे क्वेश्चन पूछते हैं जनरली सेंटेंसेस में, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? व्हाट आर यू, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? व्हाट इज योर फादर, दैट इज आस्क्ड फॉर प्रोफेशन। एंड व्हाट डज योर फादर डू, ऐसा भी कह सकते हो, या व्हाट इज योर फादर। ये जनरली हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। लेकिन जब ये दो सेंटेंस के बीच में आता है, जनरली दो सेंटेंस को जोड़ता है, एज अ क्लॉज के तौर पे काम करता है, तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से सेंटेंस में काम करता है। तो कुछ सेंटेंसेस हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं। तो जनरली इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? जो। अब मैंने लिखा है यहाँ पर आई डू, मैं करता हूँ। व्हाट आई से, राइट, व्हाट आई से। सेकंड सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ, आई मीन व्हाट आई से, ठीक है ना। थर्ड सेंटेंस, यू से व्हाट यू मीन, इसी को मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, राइट। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। और एक सेंटेंस और हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, यू कैन बाय वट एवर यू वॉन्ट, राइट। दीज आर 5 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन एक्चुअल रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों एक शब्द की मैंने चर्चा की थी, आपको याद हो तो, एंटीसीडेंट, जिसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है वह पिछला शब्द जिसके लिए यह इस्तेमाल किया गया है। व्हाट, हु, हुम, विच, ये तमाम प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी शब्द को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। चलो देखते हैं हमको वन बाय वन। आई डू, मैं करता हूँ। व्हाट आई से, आपने अक्षय कुमार की फिल्म में देखी होगी, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो आई डू व्हाट आई से। यहाँ पर एक बात याद रखना, आई डू मैं करता हूँ व्हाट आई से, लेकिन करता क्या है यहाँ पर? याद रखना, एक मात्र व्हाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। एंटीसीडेंट का मतलब जिस बारे में बात हो रही है। इसने कहा कि मैं करता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ वो बात मेंशन इस सेंटेंस में नहीं है। अब वो बात नहीं है सेंटेंस में, इसलिए क्या लगाया जाता है? ऐसे सेंटेंसेस के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। जब आपको वो बात बिल्कुल नहीं पता हो जिस पे जनरली जिसको किया जा रहा है, और जब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वो बात क्लियर ना हो, वो एंटीसीडेंट क्लियर ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो बात क्लियर होती, आई डू माई वर्क आता तो मैं किसका इस्तेमाल कर सकता था? विच का। कोई पर्सन का नाम आता तो हु का सब्जेक्टिव केस में, और कोई पर्सन का नाम आता ऑब्जेक्टिव केस में तो हुम का इस्तेमाल में कर सकता था। लेकिन यहाँ पे वो बात क्लियर नहीं है, क्या करता है वो, जो वो बोलता है, और बोलता क्या है जो वो करता है, वो बात क्लियर नहीं है, वो डायलॉग से क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो आई डू व्हाट आई से। जब व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं होता है तो जनरली ऐसे सेंटेंसेस में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट का। ये हो सकता है एक आइडिया की बात हो सकती है, एक विचार की बात हो सकती है, जिसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हाट का। एक तो ये तरीका है कि व्हाट का इस्तेमाल जनरली कहाँ किया जाता है? जब विचार की बात हो, राइट। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। और दूसरी तरीके से ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपना खुद का एंटीसीडेंट लेके नहीं आता।
जैसे इस सेंटेंस में बोला आई डू व्हाट आई से, मैं करता हूँ जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्या लगाया जाएगा? व्हाट। तो यहाँ पर ये जो व्हाट है वो किसका रोल निभा रहा है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन का रोल निभा रहा है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज लिख चुका हूँ, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस आई मीन व्हाट आई से, मतलब जो मैं बोलता हूँ उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, जो मैं बोलता हूँ उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगेन वही बात है, आई मीन क्या मतलब होता है, कौन सी बात ऐसी बोलते हो जिसका कुछ मतलब होता है। अगेन वर्ड से पहले वर्ड का कोई एंटीसीडेंट नहीं है, जब एंटीसीडेंट ना हो तो हमेशा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखो, यू से वॉट यू मीन, तुम जो कहते हो उसका मतलब होता है, जो तुम जो कहते हो उसका मतलब होता है, जो उसका मतलब होता है जो तुम कहते हो, बात एक ही है। अगेन यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड का। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है कोई जब जहाँ पर एक विचार की बात हो, कोई आइडिया की बात हो, लेकिन वो आइडिया इनकम्प्लीट हो। अगर यहाँ पे लिखा है यू से और इसका कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता है, यू से टू हर, यू से अबाउट क्लॉथ्स, यू से अबाउट मूवी, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा होता तो बिच, हु या हुम में से कोई भी मैं रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकता था। वो बात नहीं लिखी है इसलिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? व्हाट का। समझ में आ रहा है? व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया, जो बिगड़ चुका उसको दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया उसको दोबारा सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब क्या हो गया और किस चीज़ को दोबारा सुधारा नहीं जा सकता वो बात क्लियर नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है ना। वो किस बात की बात कर रहा है, इसीलिए ऐसे सेंटेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अगला सेंटेंस देखो, यू कैन बाय, तुम खरीद सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी तुम चाहते हो, ठीक है ना। देखो वट एवर जो होता है ना वो वर्ड का ही कंपाउंड वर्ड होता है। कंपाउंड जो जोड़ जाड़ के बनाते हैं, एक से अधिक प्रोनाउन को जोड़ जाड़ के बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड। तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड वर्ड क्या लगाया है दोस्तों? वट एवर। वट एवर जनरली चॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? चॉइस के लिए। तो तुम जो भी पहनना चाहते हो पहन सकते हो, दिमाग खराब मत करो, जो भी तुमको खाना है तुम खा सकते हो। यू ईट वट एवर यू वॉन्ट टू ईट। तो कंपाउंड वर्ड वट एवर का मैंने इस्तेमाल किया है, अगेन चॉइस के लिए। अब वो क्या खाना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, वो चीज़ें मेंशन नहीं है। होती तो मैं किसका इस्तेमाल करता? हु, विच, होम का इस्तेमाल कर सकता था। बोलो दिस इज़ अ बॉय हु ब्रॉट माई कार, दिस इज़ अ बॉय हु स्टॉल माई कार, ये वही लड़का है जिसने मेरी कार चुराई। अब यहाँ पर वो बात ही नहीं मेंशन है ना, इसलिए ऐसे सेंटेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। चलिए कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन हैव। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। देखिए जैसे हम जानते हैं कि वर्ड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? कोई विचार के लिए करते हैं। अगर आप कोई विचार या कोई जनरली कोई बात बोलना चाहते हो, जैसे मैंने बोला मैंने किया जो मैं करना चाहता था, मैंने सोचा जो मैं सोचना चाहता था, मैंने पाया जो मैं पाना चाहता था। लेकिन क्या पाया और क्या सोचा इसका जिक्र जब ना हो तो ऐसी कंडीशन में हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है? वर्ड का। तो उसी से बेस्ड कुछ और एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। देखिए आई राइट डैश आई थिंक, मैं लिखता हूँ जो मैं सोचता हूँ। तो अगेन ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? व्हाट। मान लो यहाँ पे मैं व्हाट नहीं लगाता हूँ, अगर आपको लगता है सर विच भी तो लगा सकते हैं, लेकिन विच में इसका एंटीसीडेंट आएगा। और विच कौन सा हो सकता है? कोई बुक हो सकती है, कोई चेयर हो सकती है, कोई भी नॉन लिविंग वस्तु हो सकती है, डॉग हो सकता है, राइट। तो जब भी ऐसा कोई एंटीसीडेंट दिया रहे तो ऐसी कंडीशन हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? विच का। नहीं तो फिर क्या करेंगे? अगर वहाँ पर अगर कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा? व्हाट का। जब आपके सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट का। क्लियर दोस्तों? तो अगेन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? व्हाट, राइट। आई राइट व्हाट आई थिंक, मैं लिखता हूँ जो मैं सोचता हूँ। अगला देखो, सी रिमेंबर्स, वह याद करती है, डैश शी लर्न्स, जो वह सीखती है। अगेन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? वर्ड, क्योंकि यहाँ पर एंटीसीडेंट नहीं दिया। क्या याद करती है? लेसन, चैप्टर, टॉपिक। अगर यहाँ पर वो मेंशन होता तो यहाँ पर विच लिखा जाता। वो बातें मेंशन नहीं है इसलिए क्या लिखा जाएगा दोस्तों? व्हाट। समझ में आ गया? ओके फाइन। अगला देखते हैं, राम सीक्स मतलब राम खोजता है, डैश ही व्हाट्स, जब वह देखता, राम जो भी देखता है उसको क्या करता है? खोजता है। अब वो क्या देखता है वो बात का जिक्र नहीं है, तो जब नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे? व्हाट। अगर यहाँ पे आता राम सीक्स रोहन,
तो रोहन आता तो मैं क्या लगाता दोस्तों, हु या हुम में से कोई एक वर्ड जनरली वहाँ पर क्या करता, फिलअप करता। लेकिन मुझे यहाँ पर वो दिया नहीं एंटीसीडेंट की क्या खोजता है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा अगेन, व्हाट। क्या लगाऊंगा, व्हाट। ठीक है, ओके, सो यू कैन हैव इट, व्हाट। अगला देखो, वी डू डैश वी थिंक, हम करते हैं जो हम सोचते हैं। अब क्या करते हैं और क्या सोचते हैं वो मेंशन नहीं है, तो क्या लगाया जाएगा, व्हाट। अगला, नेहा नेहा कैन वाई डैश शी लाइक्स, नेहा खरीद सकती है जो वह पसंद करती है। अब वो कौन सी वस्तु खरीद सकती है जिसको वो पसंद करती है, अगर उस वस्तु का नाम होता तो हु विच होम में से में कोई भी एक जनरली शब्द लगाता है, लेकिन वो वस्तु का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा दोस्तों, व्हाट। यहाँ पर एक आइडिया की बात हो रही है, एक विचार की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग जनरली व्हाट का इस्तेमाल सेंटेंसेस में कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, राइट। अगेन आई वुड से द रिलेटिव प्रोनाउन वह शब्द होता है जो जनरली एक नाउन को रिलेट करता है, लेकिन व्हाट एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है दोस्तों जिसका खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। चूंकि इसका एंटीसीडेंट नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस इस तरीके से हम लोग मतलब इनकम्प्लीट बात, कौन सा सेंस देता है, इनकम्प्लीट बात का सेंस देता है। व्हाट कैसी बातों का सेंस देता है, इनकम्प्लीट बात। जैसे मैं लिखा है राइट, मैं लिखता हूँ व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ वो मैं लिखता हूँ, इनकम्प्लीट सेंस है। क्या सोचते हो और क्या लिखते हो वो बात का जिक्र नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाएगा, व्हाट का, राइट। आई होप कि आपको व्हाट का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, किस तरीके से व्हाट का हम लोग सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन जस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द कंफ्यूजन रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच, सो वॉच दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।